हाय एवरीवन। आज का क्वेश्चन हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रहेगा। क्वेश्चन में आपके पास गिवन है टू वायर्स ए एंड बी हैव द सेम लेंथ इक्वल टू 44 सेंटीमीटर एंड कैरी अ करंट ऑफ 10 एम्पियर ईच। वायर ए इज बेंट इनटू अ सर्कल and wire B into a square. Which wire produces a greater magnetic field at the center? क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कि आपके पास दो वायर्स हैं ए एंड बी और दोनों की लेंथ 44 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखी है। ठीक है, फर्स्ट कंडक्टर से हमने एक स्क्वायर शेप का लूप फॉर्म कर दिया एंड सेकेंड बी कंडक्टर से हमने एक सर्कुलर शेप का लूप फॉर्म कर दिया। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है कि इन दो लूप्स में से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड किस केस में इंड्यूस होगी। ठीक है, क्या स्क्वायर शेप्ड लूप ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कॉज करेगा या फिर स्फेरिकल लूप या फिर जो आपका ये सर्कुलर लूप है वो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन करेगा। ठीक है, तो देखो बेटा, यहाँ पे टोटल लेंथ दे रखी है 44 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक है, तो हमने ये कंसिडर किया कि ये जो आपके पास स्क्वायर शेप लूप है इसकी लेंथ है एल के इक्वल। ठीक है, तो इसका पैरामीटर यानी कि 4L ये 44 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। ठीक है, L प्लस एल प्लस एल प्लस एल दैट इज 4L इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। पैरामीटर आपके पास दे रखा है 44 सेंटीमीटर के इक्वल, यानी कि सिंगल साइड की लेंथ हो जाएगी 44/4 सेंटीमीटर, दैट इज सिंगल साइड की लेंथ रहेगी 11 सेंटीमीटर के इक्वल। सेंटीमीटर को मीटर्स में चेंज करेंगे तो ये बना 10⁻⁻² मीटर्स। तो एक सिंगल साइड की लेंथ आपके पास आ रही है 11 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स के इक्वल। ठीक है, अब देखो, एक सिंगल एलिमेंट की वजह से हम इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूले का। फॉर्मूले में देखो, अगर आपके पास इस तरह से एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रही है, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से एक पॉइंट पे जो कि मान लीजिए एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर सिचुएटेड है इस कंडक्टर से, और मान लीजिए ये पॉइंट वायर के एक एंड पर φ1 एंगल की फॉर्मेशन कर रहा है और दूसरे एंड पर φ2 की फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रहेगी μ0/4πI/A इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2 के इक्वल। ये हम फॉर्मूला पढ़ते हैं कि अगर आपके पास इस तरह से फाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आप इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो। ठीक है, ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कंडक्टर से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तक का डिस्टेंस एंड φ1 एंड φ2 एंगल आपके पास ये दोनों एंगल्स रहेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चे, सबसे पहले हम इस सेगमेंट, इस सिंगल सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। तो ये सिंगल सेगमेंट है, मान लीजिए ए बी। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे आपके पास इस तरह से एक स्क्वायर है। स्क्वायर पे सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। टोटल नंबर ऑफ साइड्स है 4, तो 360/4 दैट इज 90। यानी कि जो सिंगल साइड होगी, सिंगल साइड सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, तो ये सिंगल साइड है, सिंगल साइड सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। ठीक है, टोटल एंगल है 90 डिग्री, तो इसका हाफ 45 डिग्री के इक्वल रहेगा और ये भी 45 डिग्री के इक्वल रहेगा। तो ये φ1 एंगल है और ये आपके पास φ2 एंगल है, राइट। तो dB इज इक्वल्स टू μ0/4πI/A perpendicular psi φ1 that is 45 plus sin φ2 again 45, राइट। अब देखो, ये है सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ए बी एलिमेंट की वजह से। ठीक है, तो ये सिंगल अभी हमने ए बी एलिमेंट की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। ठीक है, अब देखो बच्चे, इस पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। नाउ μ0/4π 10⁻⁻7 के इक्वल होता है। करंट इसमें 10 एम्पियर का फ्लो कर रहा है, राइट। और ए परपेंडिकुलर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, कंडक्टर से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तक का डिस्टेंस ए परपेंडिकुलर
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डिस्टेंस है L के इक्वल, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा L/2 के इक्वल। सो एक परपेंडिकुलर है आपके पास L/2 के इक्वल। साइन 45 इज 1/√2 प्लस साइन 45 इज अगेन 1/√2, राइट। तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन सेंटर पे सिंगल एलिमेंट की वजह से रहेगा, 2 ऊपर ले जाएंगे इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10 डिवाइडेड बाय L। ठीक है, 2 को तो हम ऊपर लेके चले गए हैं, L है आपके पास 11 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स के इक्वल एंड 1/2 प्लस 1/√2, 2 टाइम्स ऑफ 1/√2। जैसे x प्लस x 2x होता है ना, वैसे 1/√2 प्लस 1/√2 इज 2 टाइम्स ऑफ 1/√2। ठीक, तो ये है सिंगल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। सो -2 से -7 कैंसिल हो जा रहा है और ये बनेगा 2/11 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10। अच्छा, बेसिस आर सेम, पावर्स विल गेट एडेड, सो -5 + 1 दैट इज -4। तो इन दो वैल्यूज को सॉल्व करने पर यहाँ पे खाली -4 बचेगा। ठीक है, बेसिस सेम है, पावर्स हो जाती हैं ऐड, तो -4 यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, ठीक। और इस 2 को लिखा जा सकता है √2 इंटू √2 की फॉर्म में। 2 को मैंने √2 इंटू √2 की फॉर्म में लिखा इंटू 1/√2। ठीक है, सो √2 को √2 से कैंसिल कर दिया, इस 2 को मैंने √2 इंटू √2 की फॉर्म में लिखा 1/√2। √2 को √2 से कैंसिल कर दिया, तो आपके पास एक सिंगल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ रही है 2√2 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, तो सिंगल एलिमेंट की वजह से मैंने सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल दी और इसकी वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इनवर्ड। ठीक है, अब सेकंड BC एलिमेंट की वजह से भी इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और डायरेक्शन भी इनवर्ड रहेगी। ठीक है, एंड CD एलिमेंट की वजह से भी इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और डायरेक्शन रहेगी अगेन इनवर्ड। ठीक है, DA एलिमेंट की वजह से भी इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और डायरेक्शन रहेगी इनवर्ड। यानी कि हम सेंटर पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर लूप, ये मिलेगा 4 इंटू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट AB से। ठीक है, तो 4 इंटू सिंगल सेगमेंट की वजह से, सेगमेंट की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ पे निकाल रखी है, जो कि 2√2 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 11 के इक्वल है। तो ये बन जाएगा 4 2 ज़ा 8√2 इंटू 10⁻⁻4/11। अब इसे हमें खाली सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये बना 8 इंटू 1.414 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 11। राइट, ये आ रहा है 11.2 मल्टीप्लाई करके 11.2 ओवर 11, यानी कि 1 के आसपास वैल्यू आ रही है, 1 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक है, 1.01 के आसपास वैल्यू आ रही है, से अप्रॉक्सीमेटली हम 1 के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक, तो ये है टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर शेप्ड लूप। ठीक है, स्क्वायर शेप्ड लूप की वजह से हमने सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू निकाल दी है। ठीक है, अब सेकेंडली हम इस सर्कुलर लूप की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है, तो मैं ये हटा सकती हूँ। ठीक, अब देखो बच्चे, आपके पास एक इस तरह से स्क्वायर शेप्ड लूप है और इस स्क्वायर शेप्ड लूप की वजह से हमने सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ठीक, अब देखो बच्चे, इसका जो सर्कमफेरेंस होगी वो भी 44 सेंटीमीटर के इक्वल होने वाली है। ठीक है, इस तरह से स्क्वायर शेप। ठीक है, ये है
अच्छा, इसकी सर्कमफेरेंस होती है 2 पाई आर के इक्वल, एंड सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर, राइट? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मुझे रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 44 डिवाइडेड बाय 2 पाई, एंड पाई इज 22/7, राइट? तो ये बना 22 2 ज़ा 44, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बना आपके पास 7 सेंटीमीटर के इक्वल। सेंटीमीटर को अगेन मीटर्स में चेंज करेंगे तो ये बनेगा 7 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स। तो हमने रेडियस की वैल्यू निकाल दी है। ये आपके पास इस सर्कल की रेडियस आ गई 7 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स के इक्वल, ठीक है? अब देखो बच्चे, स्क्वायर शेप्ड लूप की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r के इक्वल, ठीक है? ये फॉर्मूला होता है अगर आपके पास कोई स्क्वायर शेप्ड लूप है, स्क्वायर शेप्ड लूप की वजह से आप सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है? अब देखो बेटा, म्यू नॉट, ठीक, अब आपको पता है ना, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 10⁻⁻7 है, तो खाली म्यू नॉट 4 पाई को उस तरफ ले जाओ, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, तो म्यू नॉट कितना हुआ, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 के इक्वल। एंड करंट इज अगेन 10 एम्पियर, राइट? 2 इंटू आर है आपके पास 7 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स के इक्वल, ठीक है? तो ये है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेंटर पर सर्कल के। अब यहाँ पे हम इसे सिंपली सॉल्व करेंगे। 10⁻⁻², 10⁻⁻7, और यहाँ पे है 4 पाई, तो ये बचा यहाँ पे 2 पाई इंटू 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है? नाउ अगेन बेसिस आर सेम, पावर्स विल गेट एडेड। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -5 है, -5 + 1 दैट इज -4, तो यहाँ पे मैं 10⁻⁻4 लिख सकती हूँ, ठीक है? तो ये बना 2 इंटू 3.14 ओवर 7 इंटू 10⁻⁻4। तो इसे करेंगे हम सॉल्व। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर आपके पास वैल्यू आ रही है 0.9 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला के इक्वल। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर इस सर्कुलर शेप लूप की वजह से, ठीक है? देखो बेटा, हमने दोनों कंडक्टर्स की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली। सबसे पहले हमने स्क्वायर शेप लूप की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली, जो कि अपने पास आ रही है 1 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला के इक्वल, ठीक है? सेकेंडली हमने सर्कुलर शेप लूप की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली, जो कि अपने पास आ रही है 0.9 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला के इक्वल, ठीक है? क्लियरली जो स्क्वायर शेप्ड लूप होगा वो सेंटर पर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कॉज करेगा, ठीक है? तो ये था क्वेश्चन हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। थैंक यू।